लेटर में हमेशा 3-4 पैराग्राफ होता है। उन तीनों चारों पैराग्राफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लेटर लिखने में कभी दिक्कत नहीं होगा। किसी के पास भी आसानी से लेटर लिख सकते हैं और फुल में फुल मार्क्स जरूर आएगा इस प्रकार से लिखेंगे तो। ये ऊपर का बहुत जरूरी है लिखना, ये लिखने से ही आपको मार्क्स पूरा आएगा, ये छोड़ देंगे तो मार्क्स नहीं आएगा। अब इस तरह से पत्र शुरू करते हैं। थाना अध्यक्ष, संपादक, एसपी और डीएम, इन सबों के पास पत्र सीखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कैसे लिखा जाना चाहिए ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे एग्जाम में। अगर 5 नंबर का आए तो 5 में 5 फुल कैसे ला सकते हैं, इसको जानने के लिए आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए और यह जानिए कि फॉर्मेट क्या होता है फॉर्मल लेटर। चलिए आज हम समझते हैं कि पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं और एक अच्छा पत्र आप कैसे लिख सकते हैं। देखो पत्र 2 प्रकार का होता है। पहला आता है औपचारिक और दूसरा आता है अनौपचारिक। औपचारिक का अगर इंग्लिश बोलेंगे तो इसको बोलेंगे फॉर्मल लेटर। पहला होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, फॉर्मल का हिंदी होता है औपचारिक और इनफॉर्मल का अनौपचारिक। तो 2 प्रकार का पत्र होता है, पहला फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं ये समझो। देखो ये बच्चा ड्रेसअप में है, यहाँ पे एक व्यक्ति है जो अपने हाथ में पत्र लिए हुए है, तो ये डीएम साहब हैं। तो डीएम साहब को जब हम पत्र देते हैं तो उसे बोलते हैं फॉर्मल लेटर। वही अगर कोई बच्चा प्रिंसिपल साहब को पत्र दे तो उसे बोलेंगे फॉर्मल लेटर। आप बोलेंगे सर वो कैसे, समझाइए इसको। तो बाबू ध्यान से समझो फॉर्मल लेटर किसे कहते हैं, उसके बाद हम इनफॉर्मल को समझेंगे। तो फॉर्मल लेटर किसे कहते हैं इसको समझने के लिए ये समझिए कि जब भी कोई लेटर लिखने के लिए आवेदन या निवेदन का उपयोग करते हैं, महाशय, श्रीमान, इन सबों का जब प्रयोग करेंगे हम किसी के लिए, जैसे डीएम साहब को लिखेंगे, थाना में लिखेंगे, एसपी को लिखेंगे, किसी भी ऑफिशियल विभाग में लिखेंगे तो उसे कहेंगे फॉर्मल लेटर। तो उसी तरह फॉर्मल लेटर सभ्य तरीके से लिखा जाता है, इज्जत आदर खूब रहता है उसमें भर भर के, ठीक है, और हमेशा आवेदन और निवेदन रहता है। अब समझते हैं इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर यानी बच्चा देखो स्कूल के अंदर जब आता है तो वो अगर ड्रेस में ना आके जींस पहन ले, शर्ट पहन ले, टी शर्ट पहन ले तो उसको बोलेंगे इनफॉर्मल ड्रेस। तो लेटर भी इनफॉर्मल होता है। कैसे होता है उसको समझते हैं। देखो अनौपचारिक पत्र हमेशा भाई, बहन, रिश्तेदार, माता पिता, दोस्त और कोई अनजान व्यक्ति दोस्त बन जाए या अनजान व्यक्ति अपरिचित है उससे उसको हमको किसी तरह संपर्क में लाना है तो वैसे भी हम इस पत्र का यूज करते हैं इनफॉर्मल। इसमें ज्यादातर यूज होता है प्रिय, प्रणाम, नमस्कार, पूज्य, पूजनीय, इस प्रकार का वर्ड का यूज होता है। तो पत्र लिखने में इन बातों का ध्यान रखना है कि पत्र किसे लिखना है, क्या लिखना है। दूसरा, पत्र में शिष्टाचार रहना चाहिए। तीसरा, पत्र जो है ज्यादा बोरिंग नहीं करना है, सरल और भावपूर्ण भाषा में शॉर्टकट में लिखना है। आगे व्यर्थ की बात नहीं लिखना है और शिष्टाचार रहना चाहिए पत्र लिखते समय। पत्र का आरंभ और अंत बहुत बेहतरीन होना चाहिए, एग्जामिनर देखता है। अब चलो देखते हैं ये वाला कि इनफॉर्मल लेटर किसे कहते हैं और कैसे लिखा जाता है। कुछ इनफॉर्मल लेटर हम लिखेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब समझते हैं इसको डिटेल में। इनफॉर्मल लेटर जैसा कि हमने आपको बताया, पिताजी, चाचा जी, माता जी, इस प्रकार से दोस्त, भाई, बहन, साथी, परिचित और अपरिचित लोगों के पास लिखा जाता है। कैसे, तो अभी हम कुछ लेटर लिखेंगे, उसका फॉर्मेट लिखेंगे। लेटर में हमेशा 3-4 पैराग्राफ होता है। उन तीनों चारों पैराग्राफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लेटर लिखने में कभी दिक्कत नहीं होगा। किसी के पास भी आसानी से लेटर लिख सकते हैं और फुल में फुल मार्क्स जरूर आएगा इस प्रकार से लिखेंगे तो। चलो लिखते हैं, एक लेटर का एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले, जन्मदिन पर सहेली को निमंत्रण पत्र या दोस्त को निमंत्रण पत्र कैसे दे सकते हैं। देखो, प्रिय सहेली तृष्णा, नमस्कार, यहाँ सभी कुशलता से है, आशा है कि तुम भी कुशल होगी। आगामी 15 दिसंबर को मेरा जन्मदिन मनाया जाएगा, उसका कार्यक्रम निम्न प्रकार से है। सबसे पहले 2 पैराग्राफ यहाँ पे हमने देखा। पहला, ऊपर में आवेदन करना है, प्रिय सहेली तृष्णा, यानी तृष्णा को बोल रही है प्रिय सहेली। तो जब भी दोस्त के पास, भाई के पास, बहन के पास आप पत्र लिखेंगे तो उसमें प्रिय का यूज करेंगे। उसके बाद नमस्कार आप चाहें तो लिख सकते हैं,
यहां सभी कुशलता से है। सबसे पहले अपना कुशल बोलिए, उसके बाद आशा है कि तुम भी कुशल होगी, उसके बाद उसका कुशलता का भी कामना कीजिए। आगामी 15 दिसंबर को मेरा जन्मदिन मनाया जाएगा, उसका कार्यक्रम निम्न प्रकार से है। जन्मदिन में होता क्या है कि जो शेड्यूल है, जैसे जैसे आप केक काटेंगे, उसके बाद डांस वगैरह करना है तो वो करेंगे, उसके बाद भोजन कराएंगे। तो तीनों का टाइमिंग लिख दीजिए। केक काटने का रस्म 6 बजे, संगीत भरी शाम 7 बजे और प्रतिभोज 9 बजे। सब शाम और रात्रि का टाइम है। सबसे अंतिम वाला रात्रि किए हैं, कारण यह है कि आप जानते हैं कि सबसे अंत जो प्रोग्राम होगा उसमें गुड नाइट बोल के आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद यहां तक समाप्त करने के बाद तुम इस कार्यक्रम में सप्रेम सपरिवार आमंत्रित हो, यानी कि प्यार से दुलार से तुम्हारा पूरा परिवार को हम बुला रहे हैं अपने जन्मदिन पे। आशा है कि समय पर आकर उत्सव की शोभा बढ़ाओगी। अपने सहेली को लिख रही है। अंत में आप देखे हैं कि यहां से यहां तक अभी तक 2 पैराग्राफ यूज हुआ। इसमें पहला शुरू में संबोधन किया है, उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं बॉडी है यहां से यहां तक, जिसमें 2 पैराग्राफ है। इस प्रकार से आप किसी भी सहेली दोस्त को निमंत्रण पत्र दे सकते हैं। शादी में देना हो, जन्मदिन में देना हो तो दे सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार से अपना लिखना हो तो सिर्फ यहाँ नाम चेंज कर दीजिएगा, यहाँ पे आप डेट चेंज कर दीजिएगा और उसके बाद लगभग सब सेम रखना है, क्योंकि इसी तरह से निमंत्रण पत्र दिया जाता है। और सबसे पहले जब आप निमंत्रण पत्र देंगे तो उसका अंत कैसे करेंगे। तुम्हारी अभिनंदन सहेली रीचा, यहां अभिनंदन मतलब अपने दोस्त के बारे में बोल रहा है कि तुम हमारी प्यारी सहेली है, दुलारी सहेली है, यही सब। तो इस प्रकार से आप जन्मदिन पर पत्र दे सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। अगला जो लेटर है वो है चाचा जी के पास। तो सबसे पहले आप उस जगह का नाम लिखेंगे जहां से ये लेटर आप भेज रहे हैं, ठीक है। तो रांची, आप यहां अपना पता दे सकते हैं। अगर आप पटना के हैं तो पटना लिख दीजिएगा। उसके बाद दिनांक दीजिएगा। तो दिनांक लिखने का ये तरीका गलत है और इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 जुलाई 2024। इस तरह से ये तरीका सही है, ये वाला तरीका रॉन्ग है। पूज्य चाचा जी सादर प्रणाम। पिताजी को लिखना हो, चाचा जी को लिखना हो, माता जी को लिखना हो, बड़े भाई को लिखना हो, सब में आप ये यूज कर सकते हैं। पूज्य चाचा जी सादर प्रणाम। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूं, आशा करता हूं कि आप भी वहां कुशल पूर्वक होंगे। ये एकदम आप मन में गांठ बांध लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। कभी भी इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे तो ये वाला आप कहीं भी चिपका सकते हैं, ठीक है। चाहे माँ के पास लिख रहे हैं, भाई के पास लिख रहे हैं, पिताजी के पास लिख रहे हैं, रिश्तेदार के पास लिख रहे हैं कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहां कुशल पूर्वक होंगे। तो ये लिखने में क्या है, कल ही आपके द्वारा भेजा गया जन्मदिन का उपहार मुझे मिला। अपने चाचा जी को धन्यवाद देने के लिए लिख रहे हैं कि कल ही आपके द्वारा दिया गया उपहार हमें मिला, हमको ये उपहार बहुत पसंद आया। तो वहां लिख सकते हैं मेरे जन्मदिन पर आपने जो घड़ी भेजी है उसे देखकर मन बहुत प्रसन्न हो गया। यानी आपने जो घड़ी हमें भेजा है वो हमको बहुत पसंद आया। क्यों पसंद आया? क्योंकि वो समय को संबोधन करता है और दुनिया का सबसे कीमती चीज है टाइम। यह घड़ी बहुत ही सुंदर और उपयोगी है। यह घड़ी हमेशा मुझे समय की पाबंदी पर चलने के लिए प्रोत्साहित करेगी। और हमको यह गिफ्ट आपका इसलिए अच्छा लगा कि कल हमारे पास बहुत सारा गिफ्ट है, लेकिन आपका जो गिफ्ट है ये यूनिक लगा क्योंकि यह हमें समय का महत्व सिखाएगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाची जी को मेरा प्रणाम। घर में जो चाचा जी हैं उनके वाइफ चाची जी को मेरा प्रणाम। छोटे भाई बहन को प्यार। इस प्रकार से उसके घर में जो बड़ा है उसको प्रणाम और छोटे को आप प्यार दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको 2 लेटर अभी हमने बताया, एक दोस्त के पास, दूसरा चाचा के पास। ये दोनों लेटर सही से समझ में आया होगा। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि ये समाप्त कैसे कर सकते हैं। आपका भतीजा, देखो 2 चीज ध्यान रखना। एक, आप यहां पे जो पत्र लिख रहे हैं किसको लिख रहे हैं? चाचा जी को पत्र लिख रहे हैं, चाचा जी को। और पत्र अगर वो चाचा जी हैं तो आप उसका जो होंगे वही लिखिएगा यहाँ इनफॉर्मल लेटर में। अगर पिताजी को लिख रहे हैं तो यहाँ पुत्र या बेटा लिखिएगा। चाचा जी को लिख रहे हैं तो भतीजा लिखिएगा। दोस्त को लिख रहे हैं तो तुम्हारा और अपना नाम लिख दीजिएगा। तो ये सब ध्यान देने वाला बात है। तो इसमें 3 पैराग्राफ मुख्य रूप से है। पहला पैराग्राफ में आप यहाँ पे दिनांक और जगह लिखेंगे और पूज्य चाचा जी सादर प्रणाम, इसको एक पैराग्राफ में मानते हैं। दूसरा पैराग्राफ को बोलते हैं बॉडी, जो यहां से लेके मैं यहां कुशल पूर्वक हूं, आशा हूं कि आप भी वहां कुशल पूर्वक होंगे, से लेकर पूरा यहां तक
ठीक है, धन्यवाद तक, ये पूरा हो जाएगा बॉडी, इसको बोलते हैं बॉडी। यानी कि इसी के थ्रू हम पत्र में दर्शाते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। और अंत में जब क्लोजिंग करेंगे तो ये वाला, तो 3 पैराग्राफ आप अक्सर इसमें लिखेंगे। ठीक है, जब हम प्रधानाध्यापक के पास लिखते हैं तो 4 पैराग्राफ लिखते हैं। कैसे, आगे जब फॉर्मल बताएंगे तब बताएंगे। ठीक है, आगे देखो, अगर आपको पत्र लिखना है अपने छोटे भाई को तो कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले सेम चीज, जगह लिखना है, ये 2 लाइन का भी हो सकता है। दूसरा दिनांक लिखना है, जो दिनांक हमने अभी पहले बताया वो आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये अनुज सुयस, आप यहां जो नाम देना चाहे दे सकते हैं, आपका भाई का जो नाम रहेगा। शुभ आशीष, अब छोटा भाई को लिख रहे हैं तो वहां पे शुभ आशीष लिखेंगे, वहां पे नमस्कार प्रणाम तो नहीं करेंगे छोटा भाई को ना, तो शुभ आशीष लिखेंगे। मैं यहां कुशल पूर्वक हूं, तुम्हारी कुशलता की कामना मैं हमेशा करता रहता हूं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि मैं यहां कुशल हूं और तुम्हारे भी कुशलता का प्रार्थना करता रहता हूं। तुम पढ़ाई के साथ साथ साहित्य का भी अध्ययन किया करो। अपने छोटे भाई को हम निर्देश दे रहे हैं कि पढ़ाई भी करो, साथ साथ साहित्य भी पढ़ो, क्योंकि साहित्य से तुम्हें समाज का ज्ञान होगा और उससे तुम किसी को रिस्पेक्ट कर सकते हो और भी बहुत सारा चीजें समाज में रहने का तरीका सीख सकते हो। क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, समाज का आईना होता है साहित्य। ठीक है, समाज में जो भी अच्छा बुरा होता है साहित्य उसे सत्यता के साथ दिखाता है। समाज में जो अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जो आप अनुभव किए हैं उसका आपको आईना दिखाएगा कि तुम्हारे साथ समाज में ये हो रहा है, तुमको उसके साथ ऐसा करना। साहित्य के अध्ययन से ही समालोचनात्मक चिंतन, कल्पना शक्ति व सृजनात्मक का विकास होता, यानी समाज से ही बहुत चीजों का विकास होता है जिससे कि एक मनुष्य सभ्य बन सकता है। ठीक है, वह हमारे व्यक्तित्व में भी निखार आता है। और हमारे व्यक्तित्व में, यानी अगर आप स्टूडेंट हैं तो शिष्टाचार भर भर के आएगा, अगर आप इसका पालन करेंगे तो। साहित्य का एजुकेशन लेंगे तो उसमें सारा लिखा रहता है कि एक विद्यार्थी को कैसे रहना चाहिए। अगर आप पास आउट हैं और नौकरी कर रहे हैं तो भी सामाजिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सामाजिक नहीं होंगे तो आप कितना भी पैसा कमा लीजिए और इज्जत नहीं रहेगा, बोलने का तरीका नहीं रहेगा, बात करने का तरीका नहीं रहेगा, किसी से बार बार संपर्क में नहीं रहेंगे तो वो आपका पैसा बेकार हो जाएगा। क्योंकि पैसा के साथ समाज को जोड़ के रखना जरूरी है और बातचीत करने का ढंग आना चाहिए ताकि 10 लोग आपको हमेशा चाहे। ठीक है, उसके बाद हमारी सोच का दायरा व्यापक हो जाता है। हम समाज, राजनीति, अतीत और आसपास के परिवेश को अधिक बेहतर समझने योग्य बन जाते हैं। यानी कि ये पत्र थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज का है, लेकिन कोई बात नहीं है, इतना आसान है कि हमने समझा दिया और आपके लिए क्लियर हो गया। तो जब भी छोटे भाई को लिखेंगे तो यहां देखो क्या है, इसी के साथ तुम्हारा भाई, बस यही लिखना, इसी के साथ तुम्हारा भाई। छोटे भाई को लिख रहे हैं तो इसी के साथ तुम्हारा भाई। या फिर इससे पहले वाले पत्र में आपने जो लिखा था कि माँ पिताजी को मेरा प्रणाम और छोटे भाई को शुभ प्यार, छोटी बहन को शुभ प्यार अगर घर में हो तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला है कि अपने पिताजी को पत्र कैसे लिखेंगे। तो देखो, सबसे पहले ऊपर में हम पता लिखेंगे, 105 गांधी आश्रम, शिवपुरी। ठीक है, अगर आप किसी गली मोहल्ले में रहते हैं तो उसका नाम यहाँ लिखेंगे, फिर वो गली मोहल्ला किस शहर में है वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद दिनांक कैसे लिखना है, मान लो आज है 11 अप्रैल, तो 11 अप्रैल कोमा देके 2025, इस तरह से लिखेगा, फुल मार्क्स आएगा। डेट हमेशा ऐसे लिखना है। उसके बाद शुरुआत, ये ऊपर का बहुत जरूरी है लिखना, ये लिखने से ही आपको मार्क्स पूरा आएगा, ये छोड़ देंगे तो मार्क्स नहीं आएगा। अब इस तरह से पत्र शुरू करते हैं, आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। तो 2 लाइन हमेशा ध्यान रखना, जब भी माता पिता चाचा इन सबको पत्र लिखते हैं तो हमेशा आदरणीय, पूजनीय इसका प्रयोग करते हैं, और पिताजी, चाचा जी, माता जी, बड़े भाई जी यहाँ पे लिख सकते हैं। सादर चरण स्पर्श, ये आपको दूसरे लाइन में लिखना, पहला लाइन ये, दूसरा लाइन ये। तीसरा जो है बॉडी लिखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बॉडी, जो आप रीजन बताते हैं। ठीक है, और इसमें एक ही पैराग्राफ होता है, तो एक पैराग्राफ आप इसको मान लीजिए पैराग्राफ 1, इसको पैराग्राफ 2 मान लीजिए, यहां से यहां तक जो बॉडी लिखेंगे पैरा 2, और अंत में जो क्लोजिंग करते हैं उसको पैराग्राफ 3 कहते हैं।
तो देखो बॉडी में क्या लिखना है, जो रीजन है, मैं यहाँ पर सकुशल हूँ। आशा है कि आप भी पूरी तरीके से कुशल होंगे। मेरी परीक्षा निकट आ रही है, मैं समय से अध्ययन में जुट गया था, अतः सभी विषयों की तैयारी अच्छी से हो गई है। थोड़ी सी कठिनाई विज्ञान की तैयारी में हुई थी, किंतु मैंने पुस्तकालय से पुस्तक लेकर अपना कार्य पूर्ण कर लिया। इस तरह से आप बोल सकते हैं। कितना अच्छा है, कुछ तो है नहीं। यहाँ सबसे पहले अपना कुशलता बता दिया और आशा करता है कि वो भी कुशल होगा, यानी अपना अच्छा समाचार बताया, उसका भी अच्छा समाचार के लिए भगवान से प्रार्थना किया। उसके बाद अपने परीक्षा के बारे में बता रहा है कि मेरी परीक्षा नजदीक आ रही है, मैं समय से अध्ययन में जुट गया हूं और जुट गया था, ठीक है, अतः सभी विषयों की तैयारी अच्छी तरह से हो गई है। बोल रहा है कि मेरा परीक्षा नजदीक है, सबका तैयारी एकदम मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी कठिनाई विज्ञान में हुई थी, हर एक विद्यार्थी का कोई ना कोई विषय कमजोर होता है, इसका विज्ञान कमजोर था, लेकिन फिर भी मेहनत करके हमने अच्छी पुस्तकें लिया और अपना कार्य पूरा कर लिया। अब मुझे विशेष चिंता नहीं है, विश्वास है कि विगत वर्षों की तरह प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त करके मैं सफल रहूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी हम फर्स्ट डिवीजन लाएंगे और कहीं ना कहीं अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करेंगे और समाज का भी नाम ऊंचा करेंगे। पूज्य पिताजी व माताजी को चरण स्पर्श व छोटे भाई को प्यार। बोल रहा कि आपको भी चरण स्पर्श, माताजी को भी, और उसके घर में छोटा भाई होगा तो उसको भी प्यार दे रहा, ठीक है। तो आपका छोटा रहेगा तो उसको प्यार दीजिएगा और बड़ा रहेगा तो उसको चरण स्पर्श कीजिएगा। ये दो चीज पत्र में ध्यान दिया जाता है। बॉडी खत्म हो गया, अब अंत करेंगे। आपका आज्ञाकारी पुत्र चिन्मय, या आपका बेटा, आपका पुत्र, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अपना नाम यहाँ पे दे देंगे और यहाँ अपना पता डालेंगे, ये सेम नहीं लिखना, इन्हें कीजिएगा यही डाल। अब बोर्ड एग्जाम में वो दिया रहता ज्यादातर, उसी को यहाँ पे भरना, ठीक है। मैटर भी दिया रहेगा तो उस मैटर के हिसाब से आपको ये लिखना। उम्मीद है कि आपको इनफॉर्मल लेटर समझ में आ गया होगा। 5 इनफॉर्मल लेटर हमने लिखा दिया जो काफी है आपके लिए, बाकी आप इस पे सेट कर दीजिए। हमने आपको दोस्त के पास लिखवा ही दिया, हमने आपको पिताजी के पास लिखवा ही दिया, हमने आपको चाचा जी के पास लिखवा ही दिया, हमने आपको भाई, छोटे भाई के पास लिखवा ही दिया। तो अब आपको कोई भी लेटर लिखना होगा आज के बाद तो आप इस तरह से लिख सकते हो, इसमें सेट कर दीजिएगा। पूरा हमने चार्ट बता दिया। अब बात करेंगे फॉर्मल लेटर का। फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं इसको ध्यान दीजिए। फॉर्मल लेटर हम जब भी लिखेंगे तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें हमेशा आवेदन और निवेदन होता है, और यह लेटर हमेशा आप क्या करेंगे, प्रधानाध्यापक के पास लिखेंगे, साथ ही आप किसी भी ऑफिशियल आदमी के पास लिखेंगे, जैसे थाना अध्यक्ष, उसके बाद संपादक, उसके बाद एसपी, डीएम, कलेक्टर, और किसी भी बैंक मैनेजर, जहां जहां ऑफिशियल काम होता है। यानी इस प्रकार के लेटर जो फॉर्मल लेटर होता है हमेशा ऑफिशियल जगह पे दिया जाता है, जहां आवेदन और निवेदन का जरूरत पड़ता है। तो एक विद्यार्थी जब भी पढ़ता है तो हमेशा उसको इस प्रकार का प्रधानाध्यापक के पास पत्र बच्चा से ही लिखना पड़ता है। तो प्रधानाध्यापक के पास पत्र सबसे पहले हम सीखेंगे, उसके बाद थाना अध्यक्ष, संपादक, एसपी और डीएम, इन सबों के पास पत्र सीखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कैसे लिखा जाना चाहिए ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे एग्जाम में। अगर 5 नंबर का आए तो 5 में 5 फुल कैसे ला सकते हैं, इसको जानने के लिए आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए और यह जानिए कि फॉर्मेट क्या होता है फॉर्मल लेटर का, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र, सबसे ज्यादा अगर कोई पत्र लिखा जाता है तो यही पत्र लिखा जाता है। तो ध्यान से समझेंगे कि आखिर प्रधानाध्यापक के पास पत्र कैसे लिखना है ताकि फुल में फुल मार्क्स आ सके। इसमें मोटा मोटी 4 पैराग्राफ होता है, ज्यादातर हम 4 पैराग्राफ का यूज करते हैं, याद रखिएगा। इसमें कभी भी ऊपर में जगह और डेट नहीं लिखा जाता इनफॉर्मल लेटर की तरह। इसमें हमेशा शुरू करेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, पहला लाइन सेवा में, याद रखिएगा पहला लाइन। दूसरा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, रट लीजिए लाइफ में जितना भी आपको प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखना बस ये 2 लाइन शुरू में रहना अनिवार्य है, कभी नहीं बदलना, हमेशा ये 2 लाइन रखना। तीसरा, ये आप किस विद्यालय में लिख रहे हैं या किस संस्था में लिख रहे हैं
किस कोचिंग संस्था में लिख रहे हैं कि विद्यालय में लिख रहे हैं, जहां लिख रहे हैं उसका नाम लिख दीजिएगा। और ये जो यहां पे लिखा है रांची, ये आप नीचे लिख लीजिएगा तीसरा लाइन में, ठीक है। पहला लाइन में सेवा में, दूसरा लाइन में ये लिखना है, तीसरा लाइन में सिर्फ आपको स्कूल का नाम लिखना है, और चौथा लाइन में आपको लिखना है जैसे रांची और कोमा दे के झारखंड। इस तरह से आप लिख सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, ये चार लाइन गांठ बांध के अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि ये चार लाइन आपको हमेशा आवेदन पत्र में लिखना है। पहला सेवा में, दूसरा श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, तीसरा स्कूल का नाम, चौथा स्कूल का पता, अपना पता नहीं स्कूल का पता। ये चार चीज आप लिख लीजिएगा। एक लाइन छोड़ दीजिएगा, एक लाइन, और एक लाइन छोड़ने के बाद लिखिएगा विषय। विषय आपको जब भी कोई पत्र लिखने के लिए देगा तो वहां दे देगा, और विषय हमेशा छोटा लिखिएगा। बुखार होने के कारण विद्यालय से छुट्टी लेने के संबंध में ये आप लिख सकते हैं, लेकिन यहां फुल स्टॉप देना जरूरी है। फुल स्टॉप हमेशा दीजिएगा कोई भी विषय लिखिएगा। और इसको छोटा करना है तो छुट्टी के लिए, छुट्टी के संबंध में आवेदन पत्र, ये भी लिख सकते हैं। छुट्टी के संबंध में भी लिख सकते हैं, यानी 5-6 वर्ड का लिखिएगा, ज्यादा नहीं लिखिएगा। छुट्टी के संबंध में, बुखार होने के कारण चाहे आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आप सिर्फ लिखिएगा छुट्टी लेने के संबंध में। कोई दिक्कत यहां तक? इतना ही में आपको बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको ये सब फॉर्मेट एकदम लाइनिंग से लिखना है। हिंदी कॉपी में सबसे पहले सुंदर ढंग से यहां तक लिखना होगा, इतना सुंदर ढंग से कि एग्जामिनर एक बार यहां से यहां देखे तो सोचे कि बहुत अच्छा विद्यार्थी है। और उसके बाद जो मैटर है आपका, किस विषय पे लिखना है, तो वो विषय लिखने से पहले इसको जो बोलते हैं, ये दूसरा पैराग्राफ है, इसको बोलते हैं बॉडी, ये दूसरा पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ 1 था, पैराग्राफ दूसरा जो है ये पैराग्राफ 2 है। तो पैराग्राफ 2 में आपने बता दिया रीजन कि मेरा कारण क्या है। पैराग्राफ 3 में कुछ नहीं करना है, महाशय से अनुरोध करना है कि मेरा ये काम जल्दी करवा दे। जैसे अतः लगा के आप लिखिएगा, महाशय आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, इस प्रकार से। तो पहला पैराग्राफ में ये देना है आपको, दूसरा में कारण बताना, तीसरा में कारण के साथ ये बताना है कि हम आपसे निवेदन करते हैं कि मेरा ये काम कर दीजिए, जिसके लिए सदा मैं आपका आभारी बना रहूंगा। उसके बाद अंत में आपको चौथा पैराग्राफ में यह काम करना है कि क्लोजिंग करना है, आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम, रोल नंबर, क्लास लिख देना है। यही तो होता है आवेदन पत्र। अब इसको समझते हैं कि आखिर विद्यालय से छुट्टी लेने के लिए कैसे हम आवेदन पत्र लिख सकते हैं, जिससे कि आप सटीक और बहुत अच्छा लिख सकते हैं। ज्यादा लंब फन नहीं लिखना है, एकदम शॉर्ट में सिर्फ रीजन बताना। पत्र लिखते समय ध्यान रखना है कि ज्यादा आलतू फालतू बात नहीं लिखना। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं गौतम कुमार आपके स्कूल के 10वीं कक्षा का छात्र हूं। कल रात से मुझे काफी तेज बुखार है, कल रात से मुझे काफी तेज बुखार है। आज सुबह डॉक्टर को दिखाने से पता चला कि मुझे वायरल फीवर है। ये वायरल फीवर क्या होता है? जैसे आप देखते होंगे चिकन पॉक्स हो जाता है, हमारे बिहार में उसको माता दी बोला जाता है, फोड़ा फोड़ा निकल जाता है शकल पे, पीठ पे, पैर पे, हर जगह लगभग। तो वो अगर किसी को हुआ और कहीं जाता है तो सुनने में आता है कि दूसरे को भी हो जाता है, तो वही फीवर इसको हो गया। या फिर मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, तो एक से दूसरे में शायद ये फैल जाता है, इसी कारण डॉक्टर इसको मना किया है। डॉक्टर ने मुझे 5 दिन घर में आराम करने का सुझाव दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि मैं स्कूल जाता हूं तो कक्षा के बाकी विद्यार्थियों को भी यह वायरल फीवर होने का खतरा है, इसीलिए बाबू तुम घर पे रहो, जैसे कोरोना वायरस। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सबसे पहले रीजन बता दिए। अब आगे देखो, अतः महाशय आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि मेरा यह प्रार्थना स्वीकार करें, ये जरूर लिखिएगा अतः देने के बाद। लेकिन जब भी अतः दीजिएगा तो एक लाइन छोड़ देना है, एक लाइन याद रखिएगा। एक लाइन छोड़ के, यहां भी खत्म हुआ तो लाइन छोड़ के शुरू से लिखना है, यहां भी खत्म हुआ तो एक लाइन छोड़ के शुरू से लिखना है, यानी एक लाइन आपको छोड़ना ही। अतः महाशय से आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि मेरा यह प्रार्थना स्वीकार करें और मुझे 5 दिनों की छुट्टी, तो डेट लिख दीजिएगा 25/1/2022 से 29/1/2022
आप सोच रहे होंगे 25 से 29 तो 4 दिन होता, नहीं होगा, 25, 26, 27, 28, 29 5 दिनों की छुट्टी देने की कृपा प्रदान करें। इसके लिए सदैव आपका आभारी बना रहूंगा। इस प्रकार से आप आवेदन पत्र लिख सकते हैं, एक भी नंबर नहीं कटेगा, आसानी से आपको टीचर अच्छा नंबर दे देंगे, क्योंकि जिस प्रकार का उसको पत्र चाहिए वो सारा चीज इसमें ऐड है। सबसे पहले रीजन बताए, डॉक्टर जो सलाह दिया वो बताए, डॉक्टर का जो दिशा निर्देश था कि स्कूल नहीं जाना है, नहीं तो फिर वहां दूसरे बच्चे भी बीमार हो जाएंगे, वो बताए, फिर उनसे आग्रह किए कि मुझे 5 दिनों की छुट्टी दे दें, वो फिर डेट दर्शाए कि कितना से कितना चाहिए, और अंत में इसके लिए सदैव आपका आभारी बना रहूंगा। इतना लिखने के बाद और क्या लिखना है, आसानी से इसमें 5 में 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, अंत करना है आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम अपना लिख देना, यहाँ गौतम कुमार है, आप अपना नाम लिखिएगा, कक्षा 10वीं, रोल नंबर इतना। लेकिन बोर्ड एग्जाम में अगर ये दिया रहेगा तो वो लिखना है, और नहीं दिया रहेगा तो आपको इसमें भर देना नाम में ABC, कक्षा में 10वीं तो लिख सकते हैं, अगर 10 का एग्जाम दे रहे, 12th का दे रहे 12th लिख देंगे, रोल नंबर कुछ भी लिख दीजिएगा, क्योंकि नहीं दिया रहेगा तब, दिया रहेगा तो उसके हिसाब से लिखिएगा। बोर्ड एग्जाम में अपना पर्सनल नहीं लिखा जाता, ये ख्याल रखिएगा। तो उम्मीद है कि आपको आवेदन पत्र आज से लिखने में दिक्कत नहीं होगा। अब समझते हैं कि टीसी के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे। देखो, जब भी कोई विद्यार्थी किसी स्कूल से निकल के दूसरे स्कूल में जाता है तो उसको टीसी का जरूरत पड़ता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं हस्तांतरण प्रमाण पत्र। तो उसको कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखो। आज ये जो हम बता रहे हैं, आप किसी भी स्कूल से निकल के दूसरे स्कूल जाते हैं, या कोई आपसे बोले कि एक पत्र लिख दीजिए भैया दीदी, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य या प्रधाना पाठक महोदय। उसके बाद स्कूल का नाम लिखना है, स्कूल का पता लिखना है, और उसके बाद नीचे स्कूल का पता लिखने के बाद अगर वो 2 लाइन का है तो 2 लाइन लिखना है। ठीक है, फिर 1 लाइन छोड़ के विषय लिखना है, हस्तांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। ये आपका विषय रहेगा, हमेशा विषय जरूर डालिएगा और वो छोटा डालिएगा। हस्तांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, यानी टीसी के लिए आवेदन पत्र। ये रहा पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 1 में हमेशा आप ऐसे लिखिएगा। पैराग्राफ 2 में आप बॉडी लिखिएगा, मान्यवर विनम्र निवेदन है कि मैंने सत्र 2021-22 में कक्षा, अगर आप यहाँ 12वीं के हैं तो 12वीं लिखेंगे, 8वीं के 8वीं लिखेंगे, 5वीं के हैं तो 5वीं लिखेंगे, जिस क्लास का यहाँ लिख देंगे। ठीक है, कि परीक्षा यहाँ पे लिखेंगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, यानी आप जिस डिवीजन से पास हुआ, अगर प्रथम पास हुए तो प्रथम यहाँ पे भर देंगे, प्रथम श्रेणी में पास किए हैं। मुझे आगे की पढ़ाई हेतु किस स्कूल में जाना है, माध्यमिक में जाना, हाई में जाना है कि हायर सेकेंडरी में जाना है, यानी 10th के बाद जाना है कि 12th के बाद जाना है, या फिर आप 8 के बाद 9, 10 में पढ़ने जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे भर दीजिएगा जो खाली स्थान है। ठीक है, प्रवेश लेना है। अब यहाँ ये हो गया दूसरा पैराग्राफ, इसमें आप ये बता दिए कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं, कौन सा सेशन आपका है, ये सारा चीज बता दिए। अगला ये बताने के बाद समझ गया कि आपका रीजन ये है, इसलिए आप टीसी लेना चाहते हैं। ठीक है, कि आप हायर सेकेंडरी में जाएंगे या सेकेंडरी में जाएंगे या कहाँ जाएंगे, ये आप बताएंगे। ठीक है, अब 1 लाइन छोड़ के 1 लाइन छोड़ देना है और लिखना है, अतः महोदय जी से कर्मबद्ध प्रार्थना है कि मुझे हस्तांतरण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। यानी जो महोदय जी हैं उनसे आग्रह है कि मुझे टीसी देने की कृपा करें, ताकि मैं अपने आगे की पढ़ाई जारी रख सकूं। उचित विनय सेवा में अर्पित और हमेशा के लिए स्कूल की सेवा में तत्पर रहूंगा, जब भी बुलाएंगे चला आएंगे। ठीक है, अब यहाँ दिनांक लिखिएगा और आपका आज्ञाकारी छात्र, शिष्य, जो भी आपको यहाँ लिखना है आप लिख सकते हैं। लड़की है तो शिष्या या छात्रा लिख सकते हैं। ठीक है, अपना नाम, क्लास, ये सब देना है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में दिया रहेगा तो दीजिएगा, नहीं तो ABC क ख ग भर दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको 4 पैराग्राफ में लिखना। पहले पैराग्राफ में ये लिखना है, दूसरे में आप रीजन बताएंगे, पैराग्राफ 2 में, पैराग्राफ 3 में आप उनसे निवेदन करेंगे, आवेदन करेंगे कि अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मेरा ये काम कर दीजिए। और अंतिम और चौथे पैराग्राफ में आप क्या करेंगे कि हमेशा आप उसमें उसको अपना आपका आज्ञाकारी शिष्य यानी क्लोजिंग करेंगे, नाम, पता, रोल नंबर, ये सब डाल सकते हैं।
क्लियर हुआ यहां तक? कोई दिक्कत? तो उम्मीद है आपको कभी भी टीसी लेने के लिए पत्र लिखना होगा तो ये फिल इन द ब्लैंक सब भर दीजिएगा और आप अपना नाम लिखिएगा, अपना स्कूल का नाम लिखिएगा, अपना यहाँ पे नीचे आवेदन करना है, नाम लिखना है। तो ये इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको टीसी के लिए आवेदन पत्र समझ में आ गया होगा। अब आगे हम चर्चा करेंगे इसी में कि किसी भी थाना प्रभारी के पास आवेदन कैसे लिखें। यानी आपके घर में आप शादी में गए और चोरी हो गया तो उसको आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे इसको समझते हैं। ठीक है, सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, जब थाना में हम पत्र देने जाएंगे ना तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक ही आदमी को पत्र दिया जाता है, प्रभारी महोदय। किसको दिया जाता है? हाँ, तो सेवा में श्रीमान प्रभारी महोदय, ये जगह गोपालगंज है, आप अपना जगह लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर दिनांक लिखिएगा, इतना तारीख। अगर आप जिस दिन डेट लिख रहे हैं वो डेट यहाँ पे दर्शा दीजिएगा। एक लाइन छोड़ के विषय लिखिएगा, घर में चोरी होने के संबंध में। भाई घर में चोरी हो गया, पत्र देना है तो इधर उधर लिखवाने क्यों जाएंगे, अपने सीख लेंगे। तो आसानी से ये लिख सकते हैं। कैसे समझो, पैराग्राफ 1 में आपको इतना लिखना है। पैराग्राफ 1 में देख रहा, ये चोर चोरी करके भाग गया, उसके बाद पुलिस के पास आवेदन कैसे देना है। तो पुलिस के पास हमेशा जब भी आवेदन देंगे तो थाना प्रभारी, थाना में देंगे तो ठीक है। आगे आपको बताएंगे कि एसपी के पास कैसे पत्र लिखना। तो महोदय पैराग्राफ 2 में लिखेंगे, महोदय सविनय निवेदन यह है कि मैं, अपना नाम लिखना, इसका नाम जैसे मुकेश है। सुपुत्र, अपने पिता का नाम जरूर लिखिएगा, भूल के भी थाना में पत्र दीजिएगा तो अपने पिता का नाम छोड़िएगा नहीं, जरूर देना। तो मैं मुकेश सुपुत्र राजगुरु सिंह आपके थाना गोपालगंज के सीतापुर के निवासी हूं। आप अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। महाशय, आपको सूचित करना चाहते हैं कि कल शाम को हम अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए थे। बेचारा शादी में गया, ठीक है। जब वहां से वापस आए तो हमारे घर का ताला टूटा हुआ पाया। जब ये वापस आया तो घर का ताला टूटा था। जब घर के अंदर प्रवेश किया तो कीमती सामान गायब पाया गया, और घर के अंदर जैसे ही घुसे तो कीमती सामान गायब था जो हमारे घर से चोरी हुई है। अब देखो डिटेल देना है कि वो सामान कौन कौन था। तो आप बोल सकते हैं उसमें कीमती जेवरात जो कि 5 लाख का लगभग था। कीमती जेवरात कितने थे? 2 लाख कैश था। घर में मेरे पिताजी कमाते हैं तो कैश था, ठीक है। और अन्य सामान था, यानी जेवरात भी चोरी हुआ, कैश भी चोरी हुआ और बहुत सारे सामान चोरी हुए थे। अतः श्रीमान आपसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द संदर्भ में उचित कार्रवाई करें। तो ये यहां तक दूसरा पैराग्राफ में कारण बता दिए कि आपके घर में चोरी हुआ, आप शादी में गए थे, इस कारण से चोरी हो गया, ताला टूटा हुआ पाया जिसमें 5 लाख रुपया, 2 लाख कैश, 5 लाख का जेवर, 2 लाख का कैश और अन्य सामान चोरी हो गया। आप ये बताएं। अब निवेदन करेंगे कि श्रीमान से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस संदर्भ में उचित कार्रवाई करें। जल्द से जल्द हमारे सामान और चोर को पकड़ने की कोशिश करें। यानी जो चोर था या चोरों था, एक था या अनेक था वो आप जानिए, लेकिन उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए ताकि हमारा जेवरात सामान मिल सके और इस गांव का शांति बना रहे, जिसके लिए सदा आभारी रहेंगे। ये आप लिख सकते हैं इसमें। तो पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 में आप अतः लिख के ये लिख देंगे। और उसके बाद पैराग्राफ 4 में भवदीय, हमेशा भवदीय लिखेंगे, यानी कि शिकायत पत्र देने वाला को बोलते हैं भवदीय, ठीक है। अपना नाम लिख देंगे और अपना जगह लिख देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर हो गया? सिर्फ चेंज क्या करना है, तो यहां आपको जहां पे थाना, जिस थाना में देना वो थाना का यहां पे नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ का खैरा थाना है तो खैरा नाम लिख देंगे, ठीक है। और विषय में अगर दूसरा लिखना हो थाना के पास तो यहाँ पे जमीनी विवाद के संबंध में, तो यहाँ पे सिर्फ मैटर चेंज करके जमीनी विवाद लिख दीजिएगा। मारपीट के संबंध में तो मैटर चेंज कीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा मारपीट के संदर्भ में। और यहाँ बीच में जो लिखे हैं कि सामान गायब हो गया उस जगह पे यहाँ मैटर में लिख देना है कि ऐसे ऐसे मारपीट हो गई 2 पक्षों में, तो हमारे घर का इसका सर फूट गया, उसके घर का ऐसा ऐसा गाली गलौज किया, वो यहाँ पे आप दर्शा देंगे। क्लियर हुआ? चलिए जानते हैं कि एसपी को आप पत्र कैसे लिख सकते हैं। एसपी को क्या कहते हैं? अगर थाना वाला आपका बात नहीं सुन रहा तो आप एसपी तक जा सकते हैं। कैसे? तो ध्यान से सुनो उसको पत्र कैसे लिखना। शिकायती पत्र होता है इस प्रकार का पत्र, प्रति नगर पुलिस अधीक्षक, एसपी को बोलते हैं पुलिस अधीक्षक, ठीक है।
आनंद नगर भोपाल, यहां आप अपना पता डाल दीजिएगा। सबसे ऊपर में यहां पे लिखिएगा प्रति, फिर नगर पुलिस अधीक्षक आनंद नगर भोपाल, फिर लिखिएगा एक लाइन छोड़ के विषय, आनंद नगर भोपाल में चोरी की घटनाओं में वृद्धि की सूचना देते हुए। यानी चोरी हो गया, उसमें चोरी के लिए थाना वाला को यहाँ पे गश्ती लगाना है, जो बहुत कम लगाता है, इसके कारण चोर सब बेखौफ घूम रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। महोदय, मैं आपका ध्यान भोपाल की सबसे पुरानी कॉलोनी आनंद नगर भोपाल में चोरी की घटनाओं में वृद्धि के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं। यानी इस जगह पे बार बार चोरी हो जाता है, चोर आता है चुरा के चल जाता है, ये सबसे पुरानी कॉलोनी है और यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। चोर बार बार आता है, चुराता है, चल जाता है, लेकिन थाना वाला यहाँ पे कुछ करता नहीं। ठीक है, गत एक माह के अंदर चोरी की कई घटनाएं घट चुकी है। एक महीना में बहुत सारा चोरी हो गया तथा घटनाएं बढ़ती जा रही है, और ये जो घटनाएं वो बढ़ती जा रही दिन प्रतिदिन। फलस्वरूप हम आनंद नगर निवासी भय से त्रस्त है, इसी कारण हम लोग हमेशा डर में रहते हैं, सहमे रहते हैं, डरे रहते हैं कि कौन चोर कब घर घुसेगा और क्या चुरा के ले जाएगा, किसको मार देगा पता नहीं। ठीक है, इन बढ़ती समस्याओं में मोहल्ले के रहवासियों का रात दिन का चैन छीन लिया है। अतः आपसे निवेदन है कि इस कॉलोनी की सुरक्षा हेतु अविलंब कार्रवाई करने का कष्ट करें तथा पुलिस कर्मियों को पर्याप्त संख्या में तैनात कर रात्रिकालीन पुलिस गश्ती को और अधिक चुस्त बनाएं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि कॉलोनी की सुरक्षा के लिए यहाँ पे पुलिस को बोलिए रात में गश्ती लगाने के लिए। पूरे गांव में अगर 4-5 बार घूमेगा तो चोर में डर बना हुआ रहेगा और हम लोग भी आसानी से चोरों को जवाब दे सकते हैं कि पुलिस यहाँ पे घूमता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जरूर यहाँ पेट्रोलिंग करवाइए ताकि इस गांव में चोरी कम हो सके और ना के बराबर हो सके। आप इसको सीरियस लीजिए। तो इस प्रकार से पैराग्राफ 1 में हम ये लिख सकते हैं, पैराग्राफ 2 में कारण लिखेंगे, पैराग्राफ 3 में निवेदन करेंगे कि ये काम जल्दी से जल्दी करवाइए, और चौथा में हमेशा क्या करेंगे कि जो आवेदन देता है, जो शिकायत करता है, उसको बोलते हैं भवदीय। तो अपना नाम लिख देंगे राम मोहन चौकसे एवं समस्त रहवासी आनंद नगर भोपाल। आप पूरे गांव को अगर दर्शाना चाहते हैं तो समस्त रहवासी यानी उस जगह का नाम लिख देंगे, क्लियर हो जाएगा। दिनांक लिखना होगा तो इस साइड में लिख देंगे जिस तारीख को आप ये पत्र देंगे। ठीक है, और बाकी अन्य गांव वाले को यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेंगे, क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि आप प्रधानाध्यापक के पास कैसे लिख सकते हैं पत्र छुट्टी के लिए, उसके बाद हस्तांतरण पत्र के लिए यानी टीसी के लिए, उसके बाद आपको हम बताएं कि थाना में कैसे पत्र लिख सकते हैं, एसपी को कैसे लिख सकते हैं अगर थाना वाला नहीं सुन रहा। तो इस प्रकार से आप पत्र को लिख सकते हैं, फॉर्मल लेटर। तो आज हमने आपको फॉर्मल लेटर बताया, इनफॉर्मल लेटर बताया। अब आप कोई भी एग्जाम में जाइए और इसी तरह से लिख के आइए, आपको फुल में फुल मार्क्स आएगा। आज के लिए इतना ही।